देखिए, बिहार में नई सरकार तो बन गई है, लेकिन पूरे तरीके से कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए थे। वहां नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा भी की गई है। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और उस मंत्रिमंडल में जदयू को तो जगह मिलेगी ही और बीजेपी को भी और सीटें मिल सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि ये जो चर्चा है ये भी जारी था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी राजनीति में एंट्री होगी और खरमास के बाद जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें उनको मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर औपचारिक ऐलान नहीं किया है। जदयू के तमाम बड़े नेताओं ने ये मांग की है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए और बिहार की राजनीति में हलचल तेज है कि खरमास के बाद निशांत राजनीति में आ जाएंगे। हालांकि कई बार ये बातें तो उठी है, लेकिन ये बातें दब गई है क्योंकि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि वो परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं तो वो अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाए। नीतीश कुमार ने अक्सर ये बातें कही हैं और चली हैं कि परिवारवाद को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाना है। हालांकि खरमास के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो निशांत को लेकर ये साबित हो जाएगा कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे या फिर नहीं। तो बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल नीतीश कैबिनेट में अभी भी 10 मंत्रियों के पद खाली हैं, जिसमें से 6 पद जदयू के खाते में हैं और 4 पद बीजेपी के कोटे में हैं। बिहार कैबिनेट के स्वरूप की बात करें तो मुख्यमंत्री के अलावे 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब नई सरकार का गठन हुआ तो कुल 25 मंत्रियों ने शपथ ली। चुनाव परिणाम के बाद एनडीए के घटक दलों ने अपने जीते हुए उम्मीदवारों के गणित पर सीट सेटिंग का फॉर्मूला तय कर लिया। फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी को जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसके खाते में 17 मंत्री पद गए तो जदयू के खाते में 15 चले गए। इसके साथ लोजपा रामविलास से 2 तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक मंत्री बनाए गए। मंत्री परिषद में 10 पद खाली होने के बाद ये चर्चा तेज है कि बिहार में खरमास के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। 2020 चुनावी परिणाम के बाद जब नीतीश कैबिनेट की रूपरेखा तैयार हुई तो मंत्रिमंडल विस्तार फरवरी के महीने में हुआ। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 14 जनवरी के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। इस विस्तार में कई नए चेहरे भी मंत्री बन सकते हैं कि कुछ जदयू हो या बीजेपी। कई वरिष्ठ मंत्रियों के पास 2 या 2 से ज्यादा विभाग है। जदयू सूत्रों की माने तो संगठन को ध्यान में रखते हुए पार्टी जातीय समीकरण को साधेगी और मंत्री बनाएगी, तो वहीं बीजेपी कई नए शहरों को भी मौका दे सकती है। जदयू से श्याम रजक को मंत्री बनाया जा सकता है, तो वहीं कुशवाहा वोट को साधने के लिए नीतीश कैबिनेट में एक बार फिर जयंत राज की वापसी हो सकती है। हालांकि देखना यह होगा कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में कितने नए चेहरे शामिल होते हैं, क्या नीतीश के बेटे निशांत को जगह मिलती है या नहीं। लेकिन चर्चा यह है कि कई नए चेहरे को मौका जरूर मिल सकता है। अब देखना यह होगा, खरमास के बाद का इंतजार करना होगा। 14 के बाद खरमास खत्म हो जाएगा और उसके बाद का इंतजार करना होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कौन नए चेहरे शामिल होते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।